किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस फंड के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो फंड किस तरह से काम करता है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको मल्टी एसेट फंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार मल्टी एसेट फंड होते क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। मल्टी एसेट फंड जो है वो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो की तरीके से होते हैं। जैसे कि जब हम और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि किसी भी एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट मत करिए, अलग अलग एसेट क्लास का चुनाव करें ताकि का पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई रहे। तो ये काम हमारे लिए मल्टी एसेट फंड करता है। यहाँ पर एक ही फंड के अंदर अलग अलग एसेट क्लासेस जो हैं अवेलेबल होती हैं। सेबी के मैंडेट के हिसाब से किसी भी मल्टी एसेट क्लास फंड के अंदर जो है वो कम से कम 3 एसेट क्लास होनी चाहिए और उनमें कम से कम 10% का अलोकेशन भी होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे फंड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें 3 एसेट क्लास से भी ऊपर एसेट क्लासेस होती हैं। ऐसा करने से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता है और आपको बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीदें बनती हैं। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास जो है वो हर साल आउट परफॉर्म नहीं करती। किसी साल इक्विटी बहुत अच्छा करती है तो गोल्ड अच्छा नहीं करता, या किसी दिन साल डेट बहुत अच्छा करता है तो इक्विटी और गोल्ड दोनों नहीं करते। ऐसा करने से अगर हम मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप अपने खुद के बनाए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता है। आज हमारी इंडस्ट्री में लगभग 10 मल्टी एसेट फंड जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें से 6 फंड्स ऐसे हैं जिनको 12 साल से ऊपर का समय हो चुका है। जैसा कि दिखाई पड़ता है, टेक्निकली उन्हें 12 साल का समय नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो सेबी कैटेगराइजेशन के बाद अपने फंड को जिन्होंने रीनेम करके मल्टी एसेट फंड किया। क्योंकि पहले कुछ फंड मंथली इनकम प्लान हुआ करते थे या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हुआ करते थे, तो उन फंड्स ने अपने फंड को रीनेम करके मल्टी एसेट फंड किया है। जैसे कि एसबीआई का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, एचडीएफसी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, तो ये रीनेम्ड फंड है। पहले ये दूसरी कैटेगरी में चलते थे लेकिन कैटेगराइजेशन के बाद से ये मल्टी एसेट की कैटेगरी को फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं। जिन एएमसीज के पास अभी मल्टी एसेट कैटेगरी में स्पेस बाकी है तो वो भी अपने एएमसी के फंड्स को जल्द ही आपके सामने लॉन्च करेंगे। इस समय पर आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी एसेट फंड का एनएफओ चल रहा है जो कि 25 जनवरी तक चलता रहेगा। अब आगे की चर्चा करने से पहले ये जो पुराने 6 फंड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये हैं वो 6 फंड जिनको 12 साल से ऊपर का समय हो चुका है इंडस्ट्री में। हालांकि टेक्निकली सारे फंड्स इंसेप्शन से मल्टी एसेट नहीं थे, ये कैटेगराइजेशन के बाद मल्टी एसेट एलोकेशन हुए हैं। सबसे पुराना फंड जो दिखाई पड़ता है वो क्वांट का मल्टी एसेट फंड है। लंबे समय के रिटर्न की बात करें तो 15 साल में जो फंड है उसने 12.30% का रिटर्न दिया है और आईसीसी ने 11.58% का और एसबीआई ने 8.54% का, एचडीएफसी ने 9.78% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो एसबीआई का 8.85% है, एचडीएफसी 9.71, आईसीसी प्रूडेंशियल 12.47, क्वांट 20.74। एक साल की अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो एक्सिस का जो फंड है वो नेगेटिव रहा है 8.96%, जबकि सबसे बेहतर रिटर्न बना के दिया है 11.63% का आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट ने। ये जो रिटर्न्स बेसिकली दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर, अगर किसी फंड ने एक साल अच्छा रिटर्न दिया तो ये बाकी सारे साल बढ़े बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा असेट एलोकेशन के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखें तो एसबीआई जो है उसमें 50.31% की इक्विटीज़ हैं, बाकी उनने 30% डेट और 18% अदर्स यानी कि जिसमें कमोडिटीज़ भी होंगी उसमें रखा हुआ। बाकी सारे फंड जो हैं जो 65% के रेशो के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि बाकी सारे फंड जो हैं थोड़ा अग्रेसिव हैं इन कंपैरिजन टू एसबीआई। एसबीआई के फंड में अगर हम लार्ज मिड और स्मॉल में देखो सबसे ज़्यादा अलोकेशन स्मॉल कैप्स में जो है वो एसबीआई का है, और लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलोकेशन जो दिखाई पड़ता है वो एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड का दिखाई पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न की, यानी यहाँ पे हम जनवरी टू दिसंबर में क्या रिटर्न्स बने वो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सन 2010 से लेके 2023 तक में एसबीआई ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। सिमिलरली क्वांट ने भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। यहाँ पे जो डार्क
ग्रीन कलर है वो जहाँ जिस भी फंड ने 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया कैलेंडर ईयर में वो डार्क ग्रीन है, और उसके जो 20% से कम रहे हैं वो लाइट ग्रीन है। जो फंड जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंक जो देख रहे हैं, तो रेड हमने उनको दिया है जो -5% से ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर यूटीआई है जिसने 2011 में -7.71% दिया, और आईसीसी ने -20.32% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं मंथली एसआईपी की। यहाँ पर हमने जो डाटा लिया वो 1 फरवरी 2013 से 13 जनवरी 2023 तक का लिया, जहाँ पर माना गया है कि हर इन सारे फंड्स के अंदर आपने 5,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख रुपये आज अभी तक का। सबसे कम रिटर्न जो बना है वो यूटीआई मल्टी एसेट फंड में बना है 7.51% का, और फाइनल वैल्यू हुई 8,80,000। जबकि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना है वो क्वांट मल्टी एसेट फंड का बना है 17.40% का CAGR है, जबकि फाइनल वैल्यू आ रही है 14,84,000। आईसीआई प्रूडेंशियल सेकंड नंबर पे है, थर्ड पर HDFC है, फोर्थ पर SBI का है 9.77%। अब हम देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स में कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि कैलेंडर ईयर रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है, पिछले 3 साल 5 साल बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर सिर्फ 3 ही साल फंड को होल्ड किया तो उसमें कैसे रिटर्न बने वो हमें यहाँ से मालूम पड़ेंगे। ये जो डाटा है वो 23 अगस्त 2010 से लेके 13/1/2023 तक का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इस टाइम फ्रेम के दौरान 3 साल फंड को होल्ड करा है तो क्या लोवेस्ट रिटर्न बना होगा किसी को, क्या हाईएस्ट और क्या एवरेज रहा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्वांट जो है वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यानी कि सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाने वाला फंड है। 23.39% की वोलेटिलिटी है, -17% तक के रिटर्न दिए हैं इसने किसी व्यक्ति को 2010 से 2023 में 3 साल होल्ड करने के बावजूद भी। जबकि सबसे कम जो रिटर्न अगर देखा जाए तो नेगेटिव रहा ही नहीं वो एसबीआई के फंड ने कभी भी 3 साल होल्ड करने पर नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है 2010 से 2023 के बीच में। एवरेज रिटर्न के मुकाबले में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो है वो आईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है, यानी कि एवरेज इसने 40.32% का रिटर्न दिया है एब्सोल्यूट टर्म में, अगर किसी भी व्यक्ति ने 3 साल के लिए होल्ड किया, और नेगेटिव जो है वो 12.39% रहा है। अब बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि ये तो हमें मालूम पड़ेगा कि क्या लोवेस्ट रहा क्या हाईएस्ट रहा, लेकिन कितने परसेंटेज टाइम्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एसबीआई का तो जीरो था ही नहीं, जो मेजोरिटी टाइम रिटर्न फॉल कर रहे हैं वो 25 to 50% यानी 62.73% टाइम्स जो है वो 25% से 50% के बीच में एसबीआई ने रिटर्न दिया है। वहीं पे हाईएस्ट जो टेन्योर है वो आईसीसी का है जिसने 82% टाइम्स यानी कि 50% यहाँ 25 से 50 और 32 यानी 82% टाइम्स जो रिटर्न है वो 25 से 75% के बीच में बने हैं। वहीं क्वांट जो है अगर किसी ने 3 साल भी होल्ड करा है तो 65% टाइम्स जो है वो 0 to 25% ही रहा, यानी कि बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं कि किसी ने अगर 5 साल होल्ड करा तो 5 साल की होल्डिंग में भी अगर आप देखें तो क्वांट का मल्टी एसेट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। 22.98% की वोलेटिलिटी है, लोवेस्ट 0.88% तक का रहा है लेकिन पॉजिटिव रहा है। वहीं पे यूटीआई जो है -2.22% तक का भी रिटर्न दिखाया है अगर किसी ने 5 साल भी होल्ड किया है। सबसे बेहतर एवरेज रिटर्न जो है वो दोबारा से आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट का रहा है, और सबसे बढ़िया लोवेस्ट में अगर हम बात करें कि अगर किसी ने 5 साल होल्ड किया तो लोवेस्ट जो अगर रहा है तो 19.89% का एसबीआई का रहा है, जबकि बाकी सब उससे काफ़ी पीछे हैं। यानी कि एसबीआई जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो एसबीआई जो है वो 72.09% 25 से 50% के बीच में रिटर्न बना के देता है, और 27% जो है 50 से 75 यानी कि मेजोरिटी टाइम जो है 25 से 75 के बीच में रहता है। केवल 0.47% टाइम्स ऐसा हुआ है जो 0 से 25% के बीच में रहा हो। वहीं पर अगर हम क्वांट को देखें तो 66% टाइम से, यानी अगर आप एसबीआई को भी देखें तो एसबीआई से पीछे 66% टाइम 25 से 50 दिया और 3% यहाँ 0 से 25 दिया है। वहीं पर आईसीसी पोटेंशियल जो है वापस से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए
यहाँ पर 49.51% 50 to 75 और 31% 75 to 100% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यानी कि ये फंड जो है, अगर आप अग्रेसिव हैं तो ऐसे पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव हैं तो आप SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ देख सकते हैं। तो अब जब आपने फंड्स की परफॉर्मेंस देख ली है, तो एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इन फंड्स का मकसद जो है वो अपने निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का लाभ देना होता है। इसकी वजह से पोर्टफोलियो में रिस्क कम होता है और आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका भी मिल जाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मल्टी एसेट फंड में होने वाले टैक्सेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर मल्टी एसेट फंड जो है वो अपनी AMC के हिसाब से चलता है, हर AMC में अलग अलग तरीके से। तो अगर किसी भी फंड का इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है तो उस पर डेट का टैक्सेशन लगेगा, यानी कि उसमें अगर आप 3 साल से पहले विड्रॉल करेंगे तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो एज पर योर टैक्स ब्रैकेट आपको टैक्स देना पड़ेगा, और बियॉन्ड 3 इयर्स आपको पोस्ट इंडेक्सेशन 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी फंड्स जिनमें 65% से ऊपर इक्विटीज़ हैं, वहाँ पर आपको 1 साल के भीतर बेचने पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 1 साल के बाद आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं रहता। बियॉन्ड 1 लाख आप जो भी कमाएंगे उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या आपको मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम है, आप कम जोखिम ले उठाना चाहते हैं, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये कैटेगरी आपके लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है। आपको इस कैटेगरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करा जाता है वो आपको उसके बारे में जानकारी है, और आपके लक्ष्य जो हैं वो लंबे समय है भी उनके पूरा होने में, तो आपको खुद अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए। अपने रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार अच्छे से डाइवर्सिफाई करें और पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहें। इससे आप लंबे समय में ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे। हालांकि मल्टी एसेट फंड्स ने किसी भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है लंबे समय में। उम्मीद है आपको बेहतर जानकारी मिली होगी मेरे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए मेरे साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो से संबंधित या किसी भी प्रकार के फंड से संबंधित, तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।